हाय एम्बियंस। सो ये हमारा लाइट का 5वां वीडियो। ओके, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने मिरर स्टार्ट किया था। ओके, और दो प्रकार के मिरर हम लोगों ने उसमें पढ़ा था। पहला था समतल दर्पण और दूसरा था गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण हम लोगों ने 4th वीडियो में कवर कर लिया था। उसी में हम लोगों ने कांच से दर्पण कैसे बनता है ये भी सीख लिया था। ओके, कांच और दर्पण में क्या अंतर है ये भी जाना था। ओके, किसी कांच को दर्पण नहीं बोल सकते। ओके, ये भी हम लोगों ने 4th वीडियो में सीखा था। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? गोलीय दर्पण, दूसरे प्रकार के दर्पण का, जिसको गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण, इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर। ठीक है, गोलीय दर्पण बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या दिमाग में आ रहा होगा कि एक दर्पण है, सिंपल सा एक दर्पण है, इसको काट के यहाँ से एक गोल आकृति का दर्पण हमको मिल जाएगा। जितना समझिए, यहाँ से काट के गोल आकृति का हमको दर्पण मिल जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका आकृति गोल होगा। इसको काट के यहाँ से गोल आकृति का हमको दर्पण मिल जाएगा, गोल आकृति का दर्पण मिल जाएगा। लेकिन उस प्रकार के दर्पण को हम लोग गोलीय दर्पण नहीं कहेंगे। वो भी क्या कहलाएगा? एक समतल दर्पण ही कहलाएगा। अगर आकृति के अनुसार अगर नाम देते तो इसका आकृति क्या है? चतुर्भुज का, तो इसे हम लोग चतुर्भुजीय दर्पण बोलते। लेकिन ऐसा तो नहीं है, ये क्या है? समतल दर्पण, क्योंकि तल के आधार पर हम लोग इसका नामकरण कर रहे हैं। तल के आधार पर इसका तल सभी जगह क्या है? एक समान है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। अगर गोल आकृति का यहाँ से दर्पण निकाल दिए तो उसका भी तल क्या होगा? एक समान होगा, तो उसको भी क्या बोलेंगे? हम लोग समतल दर्पण ही बोलेंगे। इसका अर्थ समझ में आया कि अगर गोल दर्पण है आपके घर में तो उसको गोलीय दर्पण नहीं बोलेंगे। पहला बात समझ में आया? अगर आपके घर में कोई गोल दर्पण है तो उसको हम लोग गोलीय दर्पण नहीं बोलेंगे। उसकी आकृति गोल है, लेकिन जो उसका गुण है वो समतल है। उसका जो तल है वो क्या है? सभी जगह एक समान होगा। तो उस प्रकार के दर्पण को हम लोग क्या बोलेंगे? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण नहीं कहेंगे। तो प्रश्न उठता है कि गोलीय दर्पण कहेंगे किसे? ओके, गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या है? तो गोलीय दर्पण की परिभाषा को समझने से पहले इस चीज को देखिए। ठीक है, ये क्या है? ये एक बॉल है। ठीक है, किस चीज का बॉल है? स्टील का बॉल है। ठीक है, तो इस प्रकार की, जैसे इस प्रकार की अगर आकृति रहेगा तो इसको हम लोग आयत बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार की आकृति को क्या बोलेंगे? आयत बोलेंगे। ठीक है, अगर इस प्रकार की आकृति, इस प्रकार का शेप आपके पास रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं स्फेयर, अर्थात गोलक। इस प्रकार की आकृति को हम लोग बोर्ड पे ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, ये गोलक को हम लोग कैसे दिखाएंगे? ऐसा एक लाइन दे देंगे, गोल लाइन खींच देंगे। उसी को हम लोग किससे दिखाएंगे? गोलक से, क्योंकि पूरा इसको गोल यहाँ पे बनाना संभव नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सर्कल बना देंगे, उस सर्कल से समझ जाएंगे कि हम लोग क्या बनाया है? गोलक। हम लोग बोर्ड में अगर सर्कल बना दिए, वृत्त बना दिए, तो उसको अभी क्या बोलेंगे? उसको अभी क्या समझेंगे? कि वो एक गोलक है, जिसको स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इस प्रकार की आकृति, इस प्रकार का शेप आपने कई जगह देखा होगा। जैसे आपका प्लास्टिक का जो खेलने वाला बॉल होता है, वो भी क्या होता है? गोलक होता है। वो अंदर से क्या होता है? खोखला होता है। तो उस प्रकार के गोलक को खोखला गोलक कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? आपका जो फुटबॉल होता है वो भी क्या है? किस आकृति का है? वो भी गोलक है। वो भी क्या है? उसका भी शेप कैसा है? गोलक के समान है। ठीक है, तो पहले बात तो समझ में आया, गोलक किस आकृति को हम लोग गोलक बोलते हैं। अगर ऐसा कुछ आकृति मिले तो इस आकृति के, इस आकार के कोई चीज मिलेगा तो उस आकार के वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे? गोलक। उसका आकार कैसा है? गोलक के समान। समझ में आया? जो प्लास्टिक का बॉल है क्या? वो भी गोलक है। ये जो स्टील का बॉल है वो भी क्या है? एक गोलक है। समझ में आया? आप समझिए, अगर मान लीजिए ये पूरा कांच का बनाना था, क्योंकि आज हमको पढ़ना है दर्पण। दर्पण किससे बनता है? कांच से बनता है। हम लोग 4th वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े तो 4th वीडियो जाके देखिए, उसमें हम लोगों ने कांच से दर्पण बनाना सीखा था। ओके, तो हमको दर्पण बनाना है, तो दर्पण बनाने के लिए हमको सबसे आवश्यक चीज क्या है? कांच। तो समझिए, ये पूरा स्टील का बॉल ना होके इसको मान लेते हैं कि ये पूरा कांच का बॉल है। किस चीज का बना बॉल है? कांच का बना बॉल है। ठीक है, अब समझिए, यह हम मान लेते हैं कि ये कांच का बॉल है। कांच का खोखला बॉल है। बॉल बॉल है। ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसकी आकृति क्या है? गोलक। इसको बोलेंगे गोलक। कांच का खोखला
गोलक है, खोखला मीन्स अंदर से खाली है। इसका जो ऊपरी तो ये वाला है, ये कांच, ये स्टील का बना है, लेकिन ये अभी कांच का बना रहता है। जैसे प्लास्टिक का बॉल होता है तो प्लास्टिक का जो ऊपरी आवरण होता है, जो प्लास्टिक का बॉल का ऊपरी आवरण हो तो वो क्या होता है, प्लास्टिक का बना होता है। और उसे ही समझिए कांच का बॉल है, कांच का बॉल है तो कांच का बना होगा, ऊपरी आवरण जो होगा वो क्या होगा, कांच का बना होगा। और वो अंदर से कैसा होगा, खोखला होगा, क्योंकि अभी हम लोग खोखला 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 गोलक का बात करें जो अंदर से क्या हो, खाली हो। तो कांच का खोखला, अगर आपके पास ये स्टील का बॉल है मेरे पास, अगर मेरे पास कांच का बॉल होता, कांच का, मान लीजिए ये कांच का बॉल है तो भी कुछ इस प्रकार दिखाई देता, लेकिन वो कांच का रहता। अब इस कांच के जो गोलक है, कांच का खोखला गोलक है, इसके कुछ पार्ट को हमने काट दिया। ओके, समझिए जहां से मार्कर करे, यहां से मार्कर किए, ठीक है, जहां से हम लोगों ने, ध्यान से समझिएगा, जहां से हम लोगों ने गोल ऐसे यहाँ से मार्कर मार्क से दाग कर दिया। अब इस पार्ट को हमने काट के निकाल दिया। ये कांच का, ये पूरा कांच का होता, ये पूरा अभी हम लोग क्या मान लिए, पूरा कांच का खोखला गोलक है। इस पार्ट को काट के हम लोगों ने निकाल लिया, इस पार्ट को काट के हम लोगों ने क्या किया, निकाल लिए। जब इस पार्ट को काट के निकाल लेंगे तो ये कुछ इस आकृति का दिखाई देगा, ठीक है। ये कांच का होता, अगर ये पूरा कांच का होता तो काट के निकाल देते यहाँ से तो ये कांच का रहता, ठीक है। लेकिन मेरे पास तो कांच है नहीं, इसलिए हम आपको दिखा रहे कि जो काटा हुआ भाग निकलेगा उसकी आकृति कैसा होगा, कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है। जो कटा हुआ भाग यहाँ से निकलेगा उसकी आकृति इस प्रकार होगा, ठीक है। अगर ये पूरा ये कांच का रहता तो इसका कटा हुआ भाग भी क्या रहता, कांच का रहता। अब इस कांच से अगर हम लोग दर्पण बनाए तो उस प्रकार के दर्पण को क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। एक खोखला गोलक है, उस गोलक को काट दिए, कटा हुआ भाग जो मिला इस प्रकार का मिलेगा। ओके, इस प्रकार का मिलेगा। अगर इस कांच से, इस प्रकार के कांच का उपयोग हम लोग दर्पण बनाने में करें तो जो दर्पण बनेगा उसी को क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण बोलेंगे, ठीक है। गोलीय दर्पण बोलेंगे। पहले गोलीय दर्पण की परिभाषा को लिख लेते हैं, फिर आगे समझते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। गोलीय दर्पण क्या है, जो जो हम लोग समझे हैं अभी वही लिखेंगे। किसी कांच के खोखले गोलक के कटे हुए भाग, कटे हुए भाग के उपयोग से अगर दर्पण बनाया गया तो उस कटे हुए भाग से बने दर्पण को गोलीय दर्पण कहेंगे, ठीक है। किसी कांच के खोखला, ध्यान से समझिए इसको, ये कांच का खोखला गोलक है, इस गोलक के कटे हुए भाग से कुछ इस प्रकार का भाग निकलेगा, ये पूरा कांच का होगा, इस प्रकार का भाग निकलेगा। अगर इसका उपयोग, इस कटे हुए भाग का उपयोग से, ये जो कांच है, इस कांच के उपयोग से अगर हम लोग दर्पण बनाए, मिरर बनाए, आईना बनाए, तो जो आईना, जो दर्पण, जो मिरर बनेगा उस मिरर को क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। समझ में आया, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, कांच का खोखला गोलक है, इस गोलक के कुछ कटे हुए भाग ले लिए, उस कटा हुआ भाग कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, ठीक है। इस कटे हुए कांच के, इस कटे हुए भाग से अगर दर्पण बनाए उस प्रकार का दर्पण ही क्या कहलाएगा, आपका गोलीय दर्पण कहलाएगा, ठीक है। किसी कांच के खोखले गोलक के कटे हुए भाग के उपयोग से अगर दर्पण बनाया गया तो उस कटे हुए भाग से बने दर्पण को हम लोग क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण बोलेंगे, ठीक है। एक समतल दर्पण में क्या होता था, देखिए ये तल भी क्या है, पूरा प्लेन है, और ये तल भी पूरा क्या है, प्लेन है। ये भी एक समान है और ये भी समतल है, दोनों तल क्या होता है, समान, दोनों तल एक समान होता है, दोनों जगह की ऊंचाई, लंबाई, गहराई सब एक समान है, ठीक है। दोनों तल है, दोनों एक दूसरे के समान है, ठीक है, दोनों तल क्या है, एक दूसरे के समान।
कोई ज्यादा ऊंचा कोई ज्यादा नीचा नहीं है, सभी जगह क्या है, सभी जगह जो ऊंचाई है या जो गहराई है क्या है, एक समान है, समतल है। ठीक है, सभी बिंदु पे जो तल है क्या है, एक समान है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है, दोनों तल क्या होता है, एक समान होता है। ठीक है, ये तल भी एक समान है और ये तल भी क्या है, एक समान है। लेकिन जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण कैसे कांच से बनता है, इस प्रकार के कांच से बनता है। ठीक है, इस प्रकार के कांच से गोलीय दर्पण बनता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण का ये दो तल हुआ, इस प्रकार के कांच, अगर ये पूरा कांच का बना रहता, इस प्रकार के कांच से हम लोग गोलीय दर्पण बनाते हैं। ठीक है, तो ये गोलीय दर्पण के देखिए तल, ये एक तल है, ये दूसरा तल है। ये तल क्या होता है, बाहर की ओर निकला हुआ है, और ये तल क्या है, बाहर की ओर उभरा हुआ है। इसके दो तल, इसमें दो भिन्न प्रकार के तल है। लेकिन जो समतल दर्पण है उसमें एक ही प्रकार का तल है, ये भी समतल है, ये भी समतल है। ये ना बाहर की ओर निकला हुआ है, ना ये अंदर की ओर धंसा हुआ है, दोनों तल क्या है, एक समान है। लेकिन ये जो गोलीय दर्पण जिस कांच से बनता है, वो कांच कैसा होता है, कुछ एक तल बाहर की ओर निकला हुआ होता है और दूसरा तल बाहर की ओर मैंने अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, अंदर की ओर घुसा हुआ रहता है। ठीक है, तो जो गोलीय दर्पण जिस कांच से बनता है उसमें दो प्रकार के तल पाए जाते हैं। ठीक है, इसी आधार पे, इन तलों के आधार पे गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। समझ में आया, कांच का खोखला गोलक है, उसको काट दिए तो कुछ इस प्रकार की आकृति मिलेगा। ठीक है, और ये दोनों तल एक दूसरे से अलग है। जैसे समतल दर्पण में दोनों तल क्या होते थे, एक दूसरे के समान होते थे, दोनों तल क्या होता था, समतल होता था। ठीक है, लेकिन इसमें दोनों तल समतल नहीं है, ये बाहर की ओर निकला हुआ, ये तल बाहर की ओर निकला हुआ तल है और ये तल अंदर की ओर है, अंदर की ओर धंसा हुआ तल है। इसमें दो प्रकार के तल होते हैं। लेकिन समतल दर्पण, अगर कोई समतल दर्पण है तो उसमें एक ही प्रकार के तल होते हैं, दोनों तल क्या होता है, एक दूसरे के समान होते हैं, दोनों तल क्या होता है, समतल होता है। ठीक है, लेकिन इस तल में क्या होता है, एक तल बाहर की ओर निकला हुआ, एक तल अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो हम लोग क्या समझे कि गोलीय दर्पण में गोलीय जो दर्पण है, जिस कांच से गोलीय दर्पण बनाएगा वो दो प्रकार के तल होते हैं, उसमें दो प्रकार के तल होते हैं, एक बाहर की ओर निकला हुआ है, एक अंदर की ओर धंसा होता है। लेकिन समतल दर्पण में एक ही प्रकार का तल होता है, दोनों एक दूसरे के समान होता है। ठीक है, तो इसी आधार पे, तल के आधार पे गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। इस बात को लिखते हैं पहले, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कांच का खोखला गोलक है, उसका कटा हुआ भाग है, वो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। अगर इससे हम लोग दर्पण बनाए, ये कांच का रहता, तो अगर इसका उपयोग हम लोग दर्पण बनाने में करें, इस कांच का उपयोग दर्पण बनाने पड़े, तो उस प्रकार के दर्पण को हम लोग क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है अवतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक है, पहला अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, दूसरा है उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स। ठीक है, किसी कांच के खोखले गोलक से कटे हुए भाग से जो गोलीय दर्पण बनेगा उसको हम लोग गोलीय दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला अवतल जिसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं, दूसरा उत्तल जिसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, इसको लिखिए, अब इसको मिटाते हैं। ठीक है, जिसको जिसको कंफ्यूजन है कि यहाँ क्या हो रहा है, तो बात को ध्यान से समझिए। ठीक है, दर्पण, पहली बात तो दर्पण किसे कहते हैं, हम लोग फोर्थ वीडियो में पढ़े। दर्पण अब दो प्रकार के होते हैं, पहला है समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, जो कांच होता है उसका दोनों तल होता है, एक समान होता है, एक ही जैसा होता है, इसीलिए इसमें एक ही प्रकार का दर्पण बनता है, समतल दर्पण। लेकिन गोलीय दर्पण में जो दोनों तल होता है, जिस कांच से दर्पण बन रहा है गोलीय दर्पण, वो दोनों तल क्या होता है, अलग अलग होता है, एक बाहर की ओर निकला हुआ है, एक अंदर की ओर धंसा हुआ है। इसी आधार पे गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को समझेंगे।
पहले इस फ्लो चार्ट को समझ लीजिए कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, एक या दर्पण होगा, ठीक है, समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, ठीक है। इस चार्ट को हमेशा याद रखिएगा। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार में जो गोलीय दर्पण है वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। मिटाते हैं इसको, अब समझते हैं अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। हम लोग स्फीयर को, इस पूरे स्फीयर को समझ चुके हैं। कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। इसके कटे हुए भाग से ये जो आकृति मिलेगा उसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये दर्पण है, ये गोलक है, गोलक को यहाँ से मार करके काट लिए, जो कटा हुआ भाग है वो भाग कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, इस प्रकार दिखाई देगा। इसको हम लोग बोर्ड पे कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। इस प्रकार जो दिखाई देगा भाग, उसको हम लोग, जो कटा हुआ भाग है कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, उसको हम लोग बोर्ड पे ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। बोर्ड पे कैसे दिखाएंगे समझ गया। आप लोग के लिए इजी होगा कि आप लोग इसको पेंसिल से बनाइएगा तो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, ठीक है। पेंसिल से बनाइएगा तो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, इसलिए चंदे की सहायता से आप ऐसे चंदा रखिएगा और पेंसिल की सहायता से ऐसे कर दीजिएगा, तो आपका पूरा सटीक बनेगा, पूरा जो गोलीय दर्पण है पूरा सटीक बनेगा, समझ गया। चंदे की सहायता से, पेंसिल की सहायता से बनाइएगा। पूरा यहाँ पे एक पेंसिल चला दीजिएगा, जैसे मेरा मार्कर है, समझ लीजिए पेंसिल होता है, ऐसे हम कॉपी में चला देते हैं, पूरा सटीक गोलीय दर्पण मेरा बनता, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। जब भी बनाइएगा गोलीय दर्पण तो ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। अब समझिए, मैं मार्कर से ऐसे ही बना दूंगा, ठीक है। मेरा भी टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, लेकिन आप चंदे की सहायता से सही से बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए ये तल क्या हुआ है, अंदर की ओर है, अंदर वाला तल, और ये तल क्या है, बाहरी तल, ठीक है। ये तल क्या है, बाहरी तल या उभरा हुआ तल, बाहर की ओर उभरा हुआ निकला हुआ है, ठीक है। और ये तल क्या है, अंदर वाला तल, अंदर वाला तल। ये कांच का है, बेसिकली ये क्या है, कांच का है। कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा, अगर ये प्लास्टिक का ना होके अगर मेरे पास कांच का होता तो हम कांच का दिखाते, लेकिन मेरे पास है नहीं, इसलिए हम मैंने जो शेप है, जो उसकी आकृति होती है, किसी इस प्रकार की आकृति होती है, ठीक है। जो दर्पण जो गोलीय दर्पण बनता है कुछ इस प्रकार के आकार वाले कांच से बनता है, ठीक है। एक बाहर की ओर निकला हुआ उभरा हुआ, एक तल बाहर की ओर धंसा हुआ है अंदर की ओर, ठीक है। अब समझिए, ये अंदर वाला तल है, ये बाहर वाला तल है, ये उभरा हुआ तल है, और ये क्या है, अंदर वाला तल है, भीतरी तल है, ठीक है। अब समझिए, अगर हम सिल्वरिंग का जो प्रोसेस है, कढ़ाई का जो प्रोसेस है, बाहर वाले तल में कर दे, बाहर वाले तल में क्या कर दे, जो चमकीले पदार्थ लगा दे, फिर उसके ऊपर हम लोग पेंट लगा दिए, अगर बाहर वाले तल में हम लोग कढ़ाई का प्रोसेस कर दे तो अंदर वाला तल क्या हो जाएगा, परावर्तक तल हो जाएगा। यही समझ में आ रहा है, फोर्थ वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें हम लोगों ने कढ़ाई क्या होता है, सिल्वरिंग क्या होता है, ये सब उसमें पढ़ा था, ओके। तो इस बाहर वाले तल में अगर हम लोग कढ़ाई का प्रोसेस ऐसे ऐसे कर दे, ऐसे ऐसे मतलब चिन्ह का मतलब हम लोग फोर्थ वीडियो में पढ़ चुके हैं। चांदी का जो पहले चमकीले पदार्थ का लेपन इस तल पे होगा, फिर उसके ऊपर पेंट लगा देंगे, पेंट लगा देने से इसका जो विपरीत तल है ये क्या हो जाएगा, परावर्तक तल। तो ये अंदर वाला तल क्या हो जाएगा, परावर्तक तल, तल। समझ में आ गया। अगर कढ़ाई का जो प्रोसेस है अगर अंदर वाले तल में कर दे तो ये सॉरी बाहर वाले तल में कर दे, बाहर वाले तल में पहले चमकीले पदार्थ लगा दे, फिर उसके ऊपर पेंट लगा दे, तो ये अंदर वाला तल क्या हो जाएगा, परावर्तक तल। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था जिस तरफ कढ़ाई करेंगे उसका विपरीत तल क्या हो जाएगा, परावर्तक तल। तो ये अंदर वाला तल क्या हो जाएगा, परावर्तक तल। अब जब अंदर वाला तल परावर्तक तल हो जाएगा, बाहर वाला तल कैसा होगा, पेंट बाहर वाले तल में लगा रहेगा, तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग बोलेंगे अ से अंदर, और से अवतल, अवतल दर्पण। ये दोनों क्या है, गोलीय दर्पण, क्योंकि दोनों किसी गोलक के कटे हुए भाग से निकला कांच था और उसको हम लोग दर्पण बना दिए। कांच को दर्पण कैसे बनाते हैं, इधर से एक तरफ क्या करेंगे, सिल्वरिंग का प्रोसेस, कढ़ाई का प्रोसेस कर देंगे, जिस कारण इसकी परावर्तन क्षमता बढ़ जाएगी, जिस कारण ये कांच क्या बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो गोलीय दर्पण है,
अगर उसका अंदर वाला तल और से अंदर वाला तल परावर्तक तल हो और से अंदर वाला तल परावर्तक तल है तो उस प्रकार के दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण बोलेंगे। वह गोलीय दर्पण जिसका अंदर वाला तल और से अंदर वाला तल अगर परावर्तक तल है तो क्या कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। ठीक याद रखिएगा, और से अंदर और से अवतल। अंदर वाला तल अगर परावर्तक तल है तो वो कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। अंदर वाला तल अगर परावर्तक तल है तो वो कौन सा दर्पण होगा? अंदर अवतल दर्पण। तो ये ठीक उसका उल्टा। अगर इसमें हम लोग ये जो इसको दिखाएं, इसमें अगर हम लोग ये अंदर वाले तल में कढ़ाई का सिल्वरिंग का प्रोसेस पेंट उंट लगा दे, पहले चमकीले पदार्थ लगा दे फिर उसके बाद पेंट लगा दे, तो ये बाहर वाला तल, ये जो उभरा हुआ तल है ये क्या हो जाएगा? परावर्तक तल। मीन्स अगर जो सिल्वरिंग कढ़ाई का प्रोसेस है इस तल में कर दिया जाए, ये क्या हो रहा है, कैसे क्या आकृति है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फोर्थ वीडियो देखिएगा, ठीक है। उसमें हम लोगों ने पहले ही बता दिया, अगर ऐसा चिन्ह रहेगा तो उसका मतलब क्या है। अगर कढ़ाई का प्रोसेस, इधर कढ़ाई हुआ है, ठीक है, सिल्वरिंग का प्रोसेस, इधर भी क्या हुआ है? कढ़ाई हुआ, अंदर वाला तल में इधर कढ़ाई हुआ। इस जो ये जो गोलीय गोलक का भाग है उसमें अंदर वाले तल में हम लोग कढ़ाई कर दिए। अगर ऐसा रहेगा तो इसमें अंदर वाला तल में अगर कढ़ाई का सिल्वरिंग का प्रोसेस कर दिए तो ये तल क्या हो जाएगा? परावर्तक तल हो जाएगा। क्योंकि जिस तरफ कढ़ाई करेंगे उसका विपरीत तल क्या हो जाएगा? परावर्तक तल हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो बाहरी तल या उभरा हुआ तल अगर परावर्तक तल होगा किसी गोलीय, ये गोलीय दर्पण है, ये भी गोलीय दर्पण है, अगर गोलीय दर्पण का उभरा हुआ तल, उससे उभरा हुआ तल अगर परावर्तक तल हुआ तो उसे कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। ठीक के साथ याद रखिएगा, कुछ मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। और से अंदर वाला तल अगर परावर्तक तल होगा, अंदर वाला तल में प्रकाश परावर्तित करने की क्षमता होगी, ठीक है, तो उस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण। और से अंदर वाला तल परावर्तक तल अवतल दर्पण, उसे उभरा हुआ तल परावर्तक तल तो उसे उत्तल दर्पण, ठीक है। समझ में आया? वह गोलीय दर्पण जिसका बाहरी तल उभरा हुआ तल क्या हो? परावर्तक तल हो, तो उसे उभरा हुआ तल परावर्तक तल तो क्या होगा? उत्तल दर्पण। उसे उभरा हुआ तल परावर्तक तल तो क्या होगा? उत्तल दर्पण। ठीक से याद रखिएगा, ठीक है। कैसे अगर दर्पण हमको बनाना है, इसको अगर अवतल दर्पण बनाने बोल दिया जाए, अवतल दर्पण, ऐसा कोई गोलीय दर्पण दे दिया जाए, बोलेगा इसको अवतल दर्पण बनाना है, सिल्वरिंग का प्रोसेस किस तल में होगा? और से अंदर वाला तल, अंदर वाला तल अगर अवतल दर्पण है तो अंदर वाला तल परावर्तक तल होना चाहिए, तो सिल्वरिंग का प्रोसेस बाहर वाले तल में। समझ में आ गया? इसको उत्तल दर्पण बनाना है, उसे उभरा हुआ तल, उभरा हुआ तल अगर परावर्तक तल बना दिए तो ये कौन सा दर्पण बन जाएगा? उत्तल दर्पण। तो इस तल को अगर उभरा हुआ तल को परावर्तक तल बनाना है तो उसका विपरीत तल में हमको सिल्वरिंग कढ़ाई का प्रोसेस करना पड़ेगा। सीधा हमको कढ़ाई करना पड़ेगा, जो चांदी का चांदी या अल्युमिनियम या पारा का लेप करना पड़ेगा, ये अंदर वाला तल में इधर करना पड़ेगा, इस तल में पूरा करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर पेंट लगाना पड़ेगा, जिसके कारण ये बाहर वाला तल क्या हो जाएगा? बाहर वाला तल आपका परावर्तक तल हो जाएगा, जिसके कारण ये कौन सा दर्पण बन जाएगा? उत्तल दर्पण। अगर उभरा हुआ तल परावर्तक तल हुआ तो ये उत्तल दर्पण लो है, ठीक है। अगर अंदर वाला तल परावर्तक तल हुआ तो वो अवतल दर्पण। समझ में आ गया? कैसे याद है? और से अंदर, और से अवतल, उ से उभरा, उ से उत्तल, बस। अब दोनों की परिभाषा को लिख लेते हैं, पूरे को समझ के ट्रिक जैसे दिया है और उसे याद कीजिएगा, ठीक है। बार बार ऐसे बनाते रहिएगा तब पूरा याद हो जाएगा। अब दोनों की परिभाषा को लिख लेते हैं, ठीक है। पहले परिभाषा लिखेंगे अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण इंग्लिश में कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय, दोनों क्या है? गोलीय दर्पण है, क्योंकि दोनों तो स्फीयर का कटा हुआ भाग है, किसी गोलक का कटा हुआ भाग है। अगर गोलक के कटे हुए भाग से दर्पण बनाएंगे तो गोलीय दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसका भीतरी तल, भीतरी तल भी बोल सकते हैं, या अंदर अंदर वाला तल क्या हो? और से अंदर, और से अवतल, अंदर वाला तल क्या हो? परावर्तक तल हो, परावर्तक तल हो, तो उस प्रकार
के दर्पण को अवतल दर्पण कहेंगे। समझ में आ गया। वह गोलीय दर्पण जिसका भीतरी तल या अंदर वाला तल परावर्तक तल हो तो उस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहेंगे। परावर्तक तल क्या होता है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चमकीला तल में प्रकाश की किरणें आएगी, टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी जिस माध्यम से आई थी। तो जिसपे परावर्तन की घटना घटित होती है, परावर्तन की पूरी क्रिया घटित होती है, उस प्रकार के तल को क्या बोलेंगे? परावर्तक तल। जिससे प्रकाश की किरण आए, टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से आई थी। या आप बोल सकते हैं जो तल चमकीला हो, परावर्तक हो या चमकीला हो, उस प्रकार के तल को क्या बोलेंगे? परावर्तक तल। ठीक है, जिसमें परावर्तन की क्रिया घटित हो। ठीक है, तो जिसमें परावर्तक तल अर्थात जिसमें परावर्तन की क्रिया घटित हो, हम लोग पहले इसकी परिभाषा को लिख चुके हैं। ये तल क्या होगा? चमकीला। जैसे इस दर्पण पे ये तल क्या होगा? परावर्तक तल होगा, क्योंकि इस पे प्रकाश की किरणें आएगी, टकरा के वापस उसी माध्यम में हवा से आई थी तो हवा में ही लौट जाएगी। इस पूरा जो परावर्तन की घटना है इस तल पे घटेगा, ये तल क्या कहलाएगा? परावर्तक तल। ये तल कैसा होगा? चमकीला होगा। उसी प्रकार जो अवतल दर्पण में होगा, ये वाला जो अंदर वाला तल है ये क्या होगा? पूरा चमकीला होगा। इस पे प्रकाश की किरणें आएगी, टकरा के वापस इधर आ जाएगी, ये तल क्या कहलाएगा? परावर्तक तल। इस जो अंदर वाला तल है अगर परावर्तक तल हुआ तो किस प्रकार का दर्पण कहलाएगा? अवतल दर्पण। समझ में आ गया। वह गोलीय दर्पण जिसका भीतरी तल या अंदर वाला तल परावर्तक तल हो तो उस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहेंगे। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, दिखाना पड़ेगा कौन अवतल है कौन उत्तल है। अंदर वाला तल और से अंदर वाला तल परावर्तक तल। अगर अंदर वाले तल को परावर्तक तल बनाना है तो बाहर वाले तल में क्या करना है पड़ेगा? सिल्वरिंग का प्रोसेस। अगर बाहर में अगर अंदर वाला तल परावर्तक तल होगा, ओ से अंदर वाला तल अगर परावर्तक तल होगा तो वो कौन सा दर्पण होगा? ओ से अवतल दर्पण। ये क्या होगा? अवतल दर्पण। अगर एग्जाम में 2 नंबर में अवतल दर्पण किसे कहते हैं लिखने आ गया तो फिर इस पूरे परिभाषा को लिखिएगा, फिर चंदे की सहायता से ऐसा लाइन बनाइएगा, फिर सिल्वरिंग का प्रोसेस इधर दिखा दीजिएगा, इधर कढ़ाई हुआ। ठीक है, सिल्वरिंग का प्रोसेस बाहर वाले तल में हुआ है, मीन्स अंदर वाला तल क्या होगा? परावर्तक तल। जब अंदर वाला तल परावर्तक तल होगा तो किस प्रकार का दर्पण होगा? अवतल दर्पण। समझ में आ गया अवतल दर्पण किसे कहते हैं? ठीक है, वह गोलीय दर्पण जिसका भीतरी या अंदर वाला तल क्या हो? परावर्तक तल। बस। और ये ड्राइंग मस्ट पेंसिल से बनाइएगा, एग्जाम में 2 नंबर पक्का देगा। ठीक है, पूरे परिभाषा को लिखिएगा पेंसिल से, पूरा जैसे सेम टू सेम पेंसिल से बना दीजिएगा, 2 नंबर पक्का। ठीक है, अब मिटा कर इसको। दूसरा दर्पण क्या था? गोलीय दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण। उसे उत्तल, उसे उड़ा हुआ तल परावर्तक तल दर्पण। ठीक उसका उल्टा, अवतल दर्पण का उल्टा। कौन? हेक्स मिरर। कौन? हेक्स मिरर। ठीक है, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका क्या हो? बाहरी तल या उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है, उस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका बाहरी तल उभरा हुआ तल, उसे उभरा हुआ तल परावर्तक तल, तो उस प्रकार के दर्पण को हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। समझ में आ रहा है? उभरा हुआ तल क्या होगा? चमकीला होगा, जिसमें प्रकाश किरणें आएगी, टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी जिस माध्यम से आई थी। तो उभरा हुआ तल परावर्तक तल होगा तो उसे उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, इसके ड्रॉइंग को आप ही खुद बनाइए। ठीक है, आप खुद बनाइए, आप पहले खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, मैं तो यहाँ बना देता हूँ, लेकिन आप खुद एक बार ट्राई कीजिए। उभरा हुआ तल को अगर परावर्तक तल बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे? उभरा हुआ तल को परावर्तक तल बनाना है, इसके विपरीत वाले तल में हम लोग को सिल्वरिंग जो कढ़ाई का प्रोसेस करना पड़ेगा। इधर वाले तल पे हम लोग को पेंट रूप जो चमकीला पदार्थ है अंदर वाले तल में लगाना पड़ेगा, तो ये तल क्या हो जाएगा? परावर्तक तल। और ये तल क्या हो जाएगा? कढ़ाई का प्रोसेस, जिधर सिल्वरिंग हुआ है।
इंग्लिश में सिल्वरिंग, हिंदी में कढ़ाई करना। तो इस प्रकार के दर्पण को क्या बोलेंगे? उत्तल। रटिएगा तो कोई फायदा नहीं। उसे उभरा हुआ तल, परावर्तक तल, तो उत्तल दर्पण खुद से बना के देखिएगा। कढ़ाई का प्रोसेस अगर इधर करेंगे, अंदर करेंगे तो बाहर वाला तल परावर्तक तल होगा। अगर कढ़ाई का प्रोसेस बाहर वाले तल में करेंगे तो अंदर वाला तल परावर्तक तल होगा। ठीक है, कढ़ाई क्या है, सिल्वरिंग क्या है, इसको भी हम लोगों ने 4th वीडियो में अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, तो समझ में आ गया। ये भी जैसे एग्जाम में आया तो पूरा लिखना पड़ेगा, पेंसिल से इसको बनाना पड़ेगा, चंदे की सहायता से इसको बनाइएगा। ठीक है, पेंसिल की सहायता से ऐसे दाग दीजिए, ये देना पड़ेगा क्योंकि यही दिखा रहा है कि ये शीशा नहीं दर्पण है। क्योंकि इधर ये जो चिन्ह है, ये जो लाइन है, इसके माध्यम से पता चल रहा है इधर सिल्वरिंग कढ़ाई का प्रोसेस हुआ अंदर वाले तल में। ठीक है, तो इसको ये मत की ये डिजाइन नहीं है। ठीक है, ये प्रोसेस है। वो पेंट वाला जो सरफेस है उसको हम लोग दिखा दिए। पेंट जिस तरह पेंट किया उस तल को हम लोग इस चिन्हों के माध्यम से दिखाते हैं। ठीक है, मिटा दे। उत्तल दर्पण समझ में आ गया? मिटा दे। ठीक है, हम लोग यहाँ क्या पढ़ चुके हैं? गोलीय दर्पण कितने होते हैं? गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण पढ़ लीजिए। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक भी समझ लिए। ठीक है, इसकी परिभाषा को भी अच्छे से समझ लिए। ठीक है, कैसे हम लोग बनाएंगे वो भी समझ लिए चंदे की सहायता से। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं को हम लोग पढ़ेंगे। जो कुछ डिफिनेशन है उसी को हम लोग पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, तो पहला जो डिफिनेशन है वो होता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, ये 2 नंबर में ये सब डिफिनेशन पूछ दिया जा सकता है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? समझ लीजिए मेरा कांच का खोखला गोलक है, इससे काट के हम लोग दर्पण बनाया। तो ये जो दर्पण बना है, ये समझ लो कोई एक गोलीय दर्पण, ये कांच का टुकड़ा है, इससे हम लोग दर्पण बनाएंगे। ये इस खोखले गोलक का कटा हुआ भाग है, ये कांच का है। ठीक है, समझ लीजिए, मान लीजिए। तो ये जो गोलीय दर्पण है, जिस गोलक का भाग है, कटा हुआ भाग है, इस गोलक का कटा हुआ भाग है, तो इसका जो केंद्र होगा, अंदर में एक सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, मिड पॉइंट होगा, अंदर में केंद्र बिंदु होगा। उस केंद्र को ही इस गोलक का, इस गोलीय दर्पण का क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोलक का भाग है, गोलीय दर्पण जिस गोलक का कटा हुआ भाग है, उस गोलक के केंद्र को, अंदर में एक केंद्र होगा, उस केंद्र को ही क्या बोलेंगे हम लोग? इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। समझ में आ गया? तो पहले समझ लेते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोलक का कटा हुआ भाग है, उस गोलक के केंद्र को उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये 2 है। ठीक है, केंद्र कहते हैं। समझ में आ गया? गोलीय दर्पण जिस गोलक का भाग है, उस गोलक के केंद्र में अंदर एक केंद्र होगा, मिडिल पॉइंट, सेंटर पॉइंट होगा। उस सेंटर पॉइंट को इस गोलीय दर्पण का क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। समझ लीजिए, ये कोई गोलक है, कांच का खोखला गोलक है, इसे काट लिए, ये गोलीय दर्पण कहलाएगा। इस भाग को मिटा देते हैं, इस भाग को हम लोग सिर्फ देखते हैं। ठीक है, अगर पूरा गोलक होता तो कुछ इस प्रकार का होता, लेकिन हमको काम क्या है, इस ब्लैक वाले पोर्शन जो डार्क किया हुआ है वो गोलीय दर्पण में है। क्या? अब किस प्रकार का गोलीय दर्पण है? आप 2 प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं। ठीक है, आप चाहे इसको उत्तल भी बना सकते हैं, अवतल भी बना सकते हैं इस कटे हुए भाग का। ठीक है, कैसे बनाएंगे वो आपको पता है। अगर सिल्वरिंग का प्रोसेस इधर करेंगे, बाहर की हो, तो ये अवतल दर्पण का है, क्योंकि अंदर वाला तल क्या हो जाएगा? परावर्तक तल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे उत्तल अवतल जो आपका मर्जी हो बना लीजिए। ठीक है, तो इसका जो एक केंद्र बिंदु होगा, एक सेंटर मिडिल पॉइंट होगा, केंद्र बिंदु होगा, उस केंद्र बिंदु को ही इस गोलीय दर्पण का, ये जो गोलीय दर्पण बनेगा, इस गोलक के कटे हुए भाग से जो ये गोलीय दर्पण बनेगा, उस गोलीय दर्पण के क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। समझ में आ गया?
तो ये एक गोलक है, गोलक को काट लिए, इस गोलक से हम लोग दर्पण बनाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण बोलेंगे। तो ये जो गोलीय दर्पण, ये कटा हुआ भाग है, जिस गोलक का भाग है उस गोलक के केंद्र को, मिड पॉइंट को, अंदर में जो केंद्र बिंदु होगा उस केंद्र को ही क्या बोलेंगे, इसका वक्रता केंद्र। ठीक है, इसको हम लोग सी से दिखाते हैं, वक्रता केंद्र को किससे दिखाते हैं, सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सी से दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए उत्तल दर्पण का कैसे दिखाएंगे। अगर उत्तल दर्पण इसको बनाना है, उत्तल बनाना है तो क्या होगा, बाहर तल उड़ा हुआ तल परावर्तक तल मिश्र ऐसे। अब इसका केंद्र में यहाँ अगर पूरा दर्पण होता है ऐसे, ये इसका पूरा अगर स्क्वायर होता, अरे ये पूरा, ये मिडिल लाइन क्या दिखा रहा है, अगर पूरा स्क्वायर, पूरा गोल स्क्वायर होता, लेकिन वो तो है नहीं, हम काट के सिर्फ मेरे पास दर्पण है, बाकी का पटा है, कटा हुआ भाग मेरे पास नहीं है, तो इसको हम लोग इमेजिन कर लिए कि अगर पूरा गोल होता तो ऐसे होता। ठीक है, डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, कल्पना कर लिए पूरा गोल होता तो ये ऐसे गोलक होता। ठीक है, तो इसका जो केंद्र बिंदु होगा ये क्या कहलाएगा, इस उत्तल दर्पण का, इसको हम लोग सी से दिखाएंगे। ठीक है, अगर अवतल दर्पण का बनाना है, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। अगर अवतल का ओ से अंदर वाला तल, अंदर वाला तल परावर्तन में जो सिल्वरी का प्रोसेस है बाहर करेंगे। अगर ये पूरा पूरा गोलक होता तो ये पूरा कुछ ऐसे दिखाई देता, कल्पना करिए अगर पूरा गोलक मेरे पास होता, मेरे पास एक दर्पण है, ये जो दर्पण जो बनाया वही मेरे पास है, पूरा गोलक नहीं है मेरे पास। अगर पूरा गोलक होता तो हम कल्पना कर लिए कुछ इस प्रकार होता, इसका एक अंदर में केंद्र बिंदु होता। ठीक है, जैसे वृत्त बनाते हैं, वृत्त एक केंद्र बिंदु लगते हैं, वृत्त ऐसे खींचते हैं, तो ये केंद्र बिंदु जहां से कंपास खींचते हैं ऐसे, ये केंद्र बिंदु कहलाता है। ऐसे ही इस गोलक का भी अंदर में एक केंद्र बिंदु होगा, उस केंद्र बिंदु को ही क्या बोलेंगे, इस गोलीय दर्पण का, इस अवतल गोलीय दर्पण का क्या बोलेंगे, अवतल जो दर्पण है उसका क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र, जिसको हम लोग किससे दिखाएंगे, सी से दिखाएंगे। समझ में आ गया, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण जिस गोलक का भाग है, जिस गोलक का भाग है उस गोलक के केंद्र को सी से दिखाएंगे, जिस गोलक का भाग है उस गोलक के केंद्र को ही इस गोलीय दर्पण का, इस गोलीय दर्पण का क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र, इस गोलीय दर्पण, ये जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र, ये अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र। अगर यहाँ से उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र। जो गोलक बनाएंगे, गोलक लेंगे, उसे काट के दर्पण बनाएंगे, जो दर्पण बनेगा उसका वक्रता केंद्र क्या होगा, इस गोलक का जो केंद्र है वही इस दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक है, तो वक्रता केंद्र समझ में आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है समझ में आ गया। इसको पूरे ड्राइंग को उतार लीजिए, ड्राइंग के साथ उतारिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें वक्रता केंद्र पूछ देगा तो ड्राइंग को भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया, इसको मिटाते हैं। अब आता है दूसरा परिभाषा, आता है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसकी परिभाषा गोलीय, पहले परिभाषा को लिखते हैं फिर समझते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोलक का भाग है उस गोलक के अर्धव्यास को, अर्धव्यास या इसी को त्रिज्या, रेडियस बोलते हैं। हम लोग 9 में अगर पढ़ा होगा वृत्त तो उसमें पढ़ा होगा। ओके, उस गोलक के अर्धव्यास को, गोलीय दर्पण जिस गोलक का भाग है उस गोलक के अर्धव्यास को या त्रिज्या को या इंग्लिश में रेडियस को उस गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे हम लोग वृत्त बनाते हैं तो कंपास रखते हैं, एक ऐसे खींच लेते हैं, लाइन खींच देते हैं, एक पॉइंट पे कंपास रख के हम लोग ऐसे कुछ लाइन खींच देते हैं अंदर में, सॉरी मेरा हो गया ऐसे। तो ये क्या कराता है, मेरा इस वृत्त का केंद्र कहलाता है, और सही गोलक होगा, उस गोलक का भी अंदर में एक केंद्र होगा। तो इस केंद्र से लेकर इस सतह के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, अर्धव्यास या रेडियस या त्रिज्या। इस वृत्त का अर्धव्यास, रेडियस, त्रिज्या। और सही जो अंदर में केंद्र होगा, इस गोलक का अंदर में एक केंद्र होगा,
उस केंद्र से लेकर सतह के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? इस गोलक का अर्धव्यास। जो इस गोलक का अर्धव्यास है वही उस गोलीय दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता त्रिज्या। समझ में आ गया? इस अर्धव्यास में केंद्र बिंदु, इस गोलक के केंद्र बिंदु से सतह के बीच की कोई एक सतह के, इधर सतह समझ लीजिए, ये कोई गोलीय दर्पण है, ठीक है। ये कौन सा गोलीय दर्पण आप ही बताइए? अवतल है और ये उत्तल है और ये क्या है? अगर पूरा गोलक होता तो इस प्रकार का गोल होता। ये इसका वक्रता केंद्र है, दोनों का वक्रता केंद्र, ठीक है। अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण, इसको हम सी से दिखाते हैं। अब क्या, तो गोलीय दर्पण का अर्धव्यास, गोलीय दर्पण जिस गोलक का भाग है उस गोलक के अर्धव्यास को उस गोलीय दर्पण का क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। तो किसी का केंद्र, जो अगर वृत्त बनाए होंगे तो समझे होंगे, तो केंद्र से, इस केंद्र से इस सतह के बीच की दूरी को उसका अर्धव्यास, इस वृत्त का अर्धव्यास बोलेंगे। ये तो इस गोलीय दर्पण का केंद्र तो ये है, और यही क्या कहला रहा है? इसे सॉरी, इस गोलक का केंद्र तो ये है, ये जो केंद्र था उसी को तो वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। गोलीय दर्पण का, अभी इससे पहले क्या लिखे थे? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण का जो केंद्र है उसी को तो, सॉरी, गोलक का जो केंद्र है उसी को तो वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इस जो केंद्र है, इस गोलक का ये केंद्र है, केंद्र से लेकर इस सतह के बीच की दूरी को ही क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। किसका वक्रता त्रिज्या? इस गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या। इस केंद्र से लेकर इसकी सतह के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? वक्रता। समझ में आ गया? यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की दूरी को, या इस केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे? इस गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण, ये यहाँ से काट के गोलीय दर्पण बनाया। गोलीय दर्पण जिस गोलक का भाग है उस गोलक के अर्धव्यास को, उस गोलक के रेडियस को इस गोलीय दर्पण का क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। इसको 2-3 बार पढ़िएगा, अपने आप समझ में आएगा अंदर में क्या हो रहा है, ठीक है। गोलीय दर्पण जिस गोलक का भाग है उस गोलक का एक अर्धव्यास होगा, उसी अर्धव्यास को इस गोलीय दर्पण का क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। समझ में आया वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। वक्रता त्रिज्या मींस अर्धव्यास, गोलक का अर्धव्यास ही इस गोलीय दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता त्रिज्या। गोलक का अर्धव्यास ही इस गोलीय, जो गोलीय दर्पण, इस गोलक को काट के जो गोलीय दर्पण बनाएंगे उस गोलक का क्या कहलाएगा? वक्रता त्रिज्या। और गोलक का केंद्र ही इस गोलीय दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। गोलक का केंद्र, जो अंदर में केंद्र, वही केंद्र इस गोलक का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। समझ में आया? वक्रता केंद्र क्या है? गोलक का केंद्र। और वक्रता त्रिज्या क्या है? गोलक का त्रिज्या, या गोलक का अर्धव्यास को क्या कहते हैं? इस गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या। समझ में आ गया? इसको मिटाते हैं। अब समझते हैं पोल, जिसको ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। पोल जिसको क्या बोलते हैं? ध्रुव। पोल, अब पोल क्या होता है, ठीक है। पोल, खंबा जो होता है, बिजली का खंबा होता है, उसको भी पोल कहते हैं। तो उस पोल का यहाँ बात नहीं कर रहा है, ठीक है। ये मत समझ लेगा बिजली का खंबा को पोल कहते हैं, ठीक है। पोल यहाँ किसे कहते हैं ये समझिए, ठीक है। समझिए कोई गोलीय दर्पण है, इसको हम लोग इधर सिल्वरिंग का प्रोसेस कर दिए तो ये क्या होगा? अंदर वाला तल परावर्तक तल, अवतल दर्पण। ये इसमें अगर इधर सिल्वरिंग का प्रोसेस कर दिए तो बाहर वाला तल परावर्तक तल, ऊपर वाला तल परावर्तक, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। जैसे ये कोई गोलीय, इस कांच है, इसी कांच से तो ये गोलीय दर्पण है, ठीक है। अब किस प्रकार का गोलीय दर्पण है? अगर इधर सिल्वरिंग करेंगे तो ये इधर सिल्वरिंग का प्रोसेस करें तो अंदर वाला परावर्तक तुल हो जाएगा, तो वो अवतल दर्पण। वो सब छोड़िए, ये इस प्रकार की आकृति है, ठीक है। इसी कांच के इसी प्रकार की आकृति से हम लोग गोलीय दर्पण बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए इस सतह से लेकर यहाँ तक की अगर लंबाई हम लोग मापे तो होगा 6 सेंटीमीटर। समझ लीजिए, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की दूरी क्या होगी? 6 सेंटीमीटर। तो इसके 3 सेंटीमीटर पे एक बिंदु ले लेंगे, उसी बिंदु को इस गोलीय माने उसी बिंदु को इसका क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। इस गोलीय दर्पण का क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। ध्यान से समझिए, ये मेरा अवतल दर्पण है, समझिए ये पूरा 6 सेंटीमीटर का है। यहाँ से यहाँ की लंबाई अगर मापिए 6 सेंटीमीटर का,
तो इसके 3 सेंटीमीटर है मिडिल में, जहाँ से यहाँ की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो, यहाँ से यहाँ की लंबाई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हम मानने बोले, ये नहीं कि ये 6 ही सेंटीमीटर का हर वाल लेंगे और 3 ही सेंटीमीटर इसका पोल होगा, ये नहीं। समझ लीजिए ये 8 सेंटीमीटर का होता है तो 4 सेंटीमीटर का, 12 सेंटीमीटर का है तो 6 सेंटीमीटर। इस मिडिल में मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु जो मिडिल पॉइंट है, जहाँ से इधर से यहाँ की लंबाई और यहाँ से यहाँ की लंबाई, दोनों की लंबाई क्या समान हो, तो उसे मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका पोल बोलेंगे। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को उस गोलीय दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव या पोल कहते हैं। ये अगर मेरा पूरा समझ लीजिए स्केल का बात करेगा, ये पूरा 8 सेंटीमीटर का है, इसका मध्य, इसका 2 भाग में बांट देंगे, इसको क्या करेंगे 2 भाग में बांट देंगे, तो यहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे, यहाँ से अगर हम काट दिए तो 2 भाग में बढ़ जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो 2 पॉइंट देंगे यही इस मार्कर का क्या कहलाएगा, मध्य बिंदु। उसी प्रकार इस पूरा अगर 6 सेंटीमीटर का, तो इसके मिडिल में एक पॉइंट दे देंगे, एक बिंदु मान लेंगे कि यहाँ पे एक बिंदु है, जिससे यहाँ की लंबाई 3 सेंटीमीटर, यहाँ की लंबाई 3 सेंटीमीटर, तो इस बिंदु को ही क्या बोलेंगे, इस गोलीय दर्पण का पोल बोलेंगे। समझ गया, गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण, ये भी एक गोलीय दर्पण है। इस गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु है, इस गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु अवतल, ये जो अवतल दर्पण है, ये भी एक प्रकार, ये दोनों गोलीय दर्पण है। इस गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु है, जो मिडिल पॉइंट है, ओके, जो इस गोलीय दर्पण को 2 बराबर भागों में बांटे, उस मिडिल पॉइंट को ही, मध्य बिंदु को ही इस गोलीय दर्पण क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। समझ में, आप पोल किसे कहते हैं, इसको पी से दिखाएंगे, किसे दिखाएंगे, पी से दिखाएंगे। समझ में आ गया, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को उस गोलीय दर्पण का पोल कहते हैं या ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण किस प्रकार का, इस प्रकार होता है, ठीक है, इस प्रकार का जो कांच होता है उससे अगर दर्पण बनाए तो गोलीय दर्पण कहलाएगा, ठीक है। अब अगर ऐसा हो तो इसको मैं ऐसे दिखाते हैं, तो इसका जो मध्य बिंदु होगा, यहाँ पे जो मध्य बिंदु होगा, जो इस गोलीय दर्पण को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, उस मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, इस गोलीय दर्पण का पोल बोलेंगे। समझ में आया, पोल ध्रुव किसे कहते हैं, ठीक है। अब चौथी परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। चौथा है प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, या एक और नाम है इसका मुख्य अक्ष, क्या, मुख्य अक्ष, ओके। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, देखिए, इसको अगर अवतल बनाना है, आप खुद बनाइए अवतल दर्पण। अगर ये गोलीय दर्पण है, ओके, ये गोलीय दर्पण है, इसको अगर अवतल दर्पण बनाना है और से अंदर वाला परावर्तन में बाहर में सिलवटी का प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर इसको उत्तल बनाना है, आप चंदे से बनाइएगा, ठीक है, जिससे आपका सटीक बनेगा। मैं तो ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, लेकिन आप चंदे से सही सही बनाइएगा, ठीक है। ये चंदा सही नहीं कि पूरा ऐसे करके ऐसे बनाइएगा, ठीक है। इतना कटोरी के आकार का नहीं होता है, छोटा सा ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे नहीं बनाएगा, ऐसे बनाइएगा, ठीक है। इसमें उत्तल, उभरा हुआ तल परावर्तन में से ऐसे कढ़ाई का प्रोसेस संदर्भ में, इसका एक पोल होगा, ये पी से दिखाएंगे पोल ध्रुव को। इसका एक केंद्र, वक्रता केंद्र होगा, इसका भी वक्रता केंद्र होगा, इसको हम लोग सी से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र है, इस गोलीय दर्पण का ये पोल है, मैंने अवतल दर्पण का ये वक्रता केंद्र, ये अवतल दर्पण का पोल है, ये भी उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र, उत्तल दर्पण का पोल है। तो ऐसी कोई हम लोग सीधी रेखा खींच दे, ऐसी कोई सीधी रेखा लाइन खींच दे जो वक्रता केंद्र, इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र और पोल को मिला है। ऐसी कोई लाइन खींच दे तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और पोल को मिला है, उस रेखा को क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष। प्रधान या प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष, क्या बोलेंगे, प्रधान, ठीक है। क्या, गोलीय
दर्पण के वक्रता, इधर लिखते हैं, ठीक है, वक्रता केंद्र और पोल यानी ध्रुव को मिलाती सीधी रेखा को उस गोलीय दर्पण का क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती सीधी रेखा को उस गोलीय दर्पण का क्या कहें, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। वह रेखा जो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पोल को सीधी रेखा, वह सीधी रेखा जो गोलीय दर्पण वक्रता केंद्र पोल को मिला है, वह सीधी रेखा जो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पोल को मिला है। ऐसा रेखा, ऐसे रेखा खींचिए, ऐसा लाइन खींचिए, ये भी तो वक्रता केंद्र पोल को मिला है, लेकिन ये सीधी नहीं है, इसलिए इसको वक्रता केंद्र मैंने प्रधान अक्ष नहीं बोलेंगे। सीधी रेखा जो वक्रता केंद्र पोल को मिला है, ऐसा कोई सीधी रेखा टान दिए जो वक्रता केंद्र पोल को मिला है, इस प्रकार के अक्ष को, इस प्रकार के लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष। ठीक है, ये सब काल्पनिक है, ये बिंदु, ये केंद्र बिंदु, ये सब क्या है, काल्पनिक है। ठीक है, ये सच में होता नहीं है, सच में लाइन थोड़ी कोई पाने जाएगा आईना में, मैंने कल्पना कर रहा है कि ऐसा कोई अगर लाइन हुआ जो इसका यह जो मध्य बिंदु होगा, इसके मध्य बिंदु और यहाँ जो इसका जो केंद्र बिंदु होगा, उन दोनों को मिलाएगा, ऐसा एक काल्पनिक लाइन होगा, उस काल्पनिक लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष। जो दर्पण बनाएंगे उसमें सच में तो ये थोड़ी ना लाइन खींचने जाएंगे, कोई एक लाइन पाड़ेंगे पेंसिल से, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये कल्पना किए कि उसका जो आईना लिए, उस मैंने जो गोलीय दर्पण लिए, उस गोलीय दर्पण का एक केंद्र मैंने पोल होगा जो गोलीय दर्पण को दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, उसका एक वक्रता केंद्र होगा और इन दोनों को मिलाती एक सीधी जो काल्पनिक रेखा होगी, उस काल्पनिक रेखा को क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष। सच में ऐसा गोलीय दर्पण में सच में ऐसी कोई रेखा नहीं पाया जाता, ये सब कल्पना किया गया है कि ऐसा अगर मैंने ये गोलीय दर्पण तो सच में होता है, उसका एक पोल भी होगा दो, जो उसको दो बराबर भागों में बांटेगा, और पोल इसका ये गोलीय दर्पण किसी गोलक का भाग हो, उसका जो केंद्र भी होगा कुछ, इस केंद्र इस पोल को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है, यह काल्पनिक है, ये सच में पारा नहीं जाता है, पारा हुआ नहीं रहता है गोलीय दर्पण, ये काल्पनिक है। मान लिया ऐसा कोई रेखा होगा जो इन दोनों को मिलाएंगे, इसी रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, इस गोलीय दर्पण का अवतल का प्रधान अक्ष, और इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल का प्रधान, उत्तल दर्पण का प्रधान अक्ष। समझ में आ गया। ठीक है, अब आज के लास्ट डिफिनेशन को पढ़ते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित। तो लास्ट डेफिनेशन है आज का, और क्या है, पांचवा परिभाषा है, दर्पण का द्वारा, अपर्चर ऑफ मिरर, अपर्चर ऑफ मिरर। ठीक है, इस आकृति से गोलीय दर्पण बनता है, इसके ये इसका एक शीर्ष बिंदु है, ये इसका एक शीर्ष बिंदु या चरम बिंदु, ये एक परिसीमा है। गोलीय दर्पण के परिसीमा पर स्थित दो चरम बिंदु, जो चरम बिंदुओं को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होगी, सीधी माने कल्पना कर लीजिए कि यहाँ से यहाँ कोई एक सीधी रेखा होगी जो इन दोनों चरम बिंदुओं को मिलाएगी, उस सीधी रेखा को ही हम लोग क्या बोलेंगे, दर्पण का द्वारा, दर्पण का द्वारा क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण के चरम बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा को, ये भी टेढ़ा मैंने, सीधी रेखा को उस दर्पण का द्वारक कहते हैं, उस गोलीय दर्पण का द्वारक। ये सब परिभाषा समतल दर्पण पे लागू नहीं होता, क्योंकि उसका कोई एक चरम बिंदु नहीं होता है। इसका देखिए
इस तरफ ये एक चरम बिंदु होगा, चरम बिंदु अंतिम बिंदु शीर्ष बिंदु ये एक होगा, या इस तरफ होगा तो ये होगा, ये होगा, इस तरफ होगा तो यहाँ होगा, यहाँ होगा। नहीं, यहाँ की लंबाई, यहाँ की लंबाई, यहाँ की लंबाई, सब लंबाई समान है, इसलिए हम लोग बोले दो चरम बिंदु। इसकी जो परिधि है, ये जो गोलीय दर्पण है, ये इसका परिधि कहलाएगा। इस परिधि पे स्थित कोई भी दो बिंदु की जो लंबाई होगी, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी, उसी दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, उस गोलीय दर्पण का द्वार। गोलीय दर्पण के चरम बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा को उस दर्पण का द्वार कहते हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण कैसे बनाइएगा, और से अवतल, और से अंदर, अंदर वाला तरफ परावर्तन भी ये ऐसे करना पड़ेगा, और ये इसको उत्तल बनाना है, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो उसे उत्तल, उसे उभरा हुआ तरफ परावर्तन भी इसको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, अब समझिए, ये गोलीय दर्पण है, इसका जो चरम बिंदु, यहाँ पे एक चरम बिंदु, यहाँ पे एक चरम बिंदु, तो ये इधर वाला तल, ये इधर वाला तल। ठीक है, पोल, ये पोल है, बीच में एक पोल होगा, पोल का एक इधर वाला तल, एक इधर वाला तल। जो ये इधर एक बिंदु होगा कहीं शीर्ष पे, यहाँ एक बिंदु होगा शीर्ष पे। इन दो शीर्ष बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी, जो सीधी रेखा होगी, उसको क्या बोलेंगे, उसका पोल। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये इस गोलीय दर्पण का जो चरम बिंदु, ये इस गोलीय दर्पण का चरम बिंदु, उसको मिलाने वाली जो सीधी रेखा है, उसको क्या बोलेंगे, इस गोलीय दर्पण का द्वार, दर्पण का दो आधा वो दर्पण का। समझ में आया? नहीं समझ तो क्या, ध्यान से समझिए। ये गोलीय दर्पण, जिसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, अब इसका यहाँ पे एक बिंदु होगा, यहाँ पे एक बिंदु होगा, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी, उस रेखा को, इस सीधी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका द्वारा। यहाँ पे जो मिलाएंगे, अगर 2 सेंटीमीटर होगा तो ऐसे, अगर ऐसे रख देंगे तो ये भी 2 सेंटीमीटर का ही होगा। इस यहाँ पे मिलाने वाली जो लाइन, जो लंबाई होगी, यहाँ से इस बिंदु और यहाँ के बिंदु को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होगी, सीधा लाइन होगा, उस लंबाई, वो लंबाई सभी जगह क्या होगा, एक समान होगा, सभी जगह क्या होगा, एक समान होगा। इसलिए दर्पण का द्वारा क्या है, दो चरम बिंदु, यहाँ पे और यहाँ पे स्थित दो, इन दोनों मिलाने वाली, कहीं पे भी, इस तरफ पे कहीं पे भी एक बिंदु लीजिए, और इस तरफ कहीं पे भी एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगी, उस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, दर्पण का द्वार। समझ में आया? दर्पण, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण इस प्रकार की आकृति को गोलीय दर्पण समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण कैसा होता है, इस प्रकार होता है, पूरा प्लेन होता है, समतल होता है। लेकिन गोलीय दर्पण इस प्रकार का नहीं होता, पूरा प्लेन नहीं होता, वो क्या होता है, कहीं ऊपर होता है, कहीं अंदर की ओर धंसा होता है। ठीक है, इसी आधार पर गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। अब हम लोग के घरों में जो यूज होने वाले अधिकतर दर्पण है, वो समतल दर्पण है। अधिकतर में क्या, सारे दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण, क्योंकि उसका जो तल होता है एक समान होता है। लेकिन आपको अगर उत्तल दर्पण देखना है, तो आप गाड़ी अगर जो 4 व्हीलर होते हैं, 4 चक्का गाड़ी होता है, ठीक है, उसमें जो आगे में जो ये दर्पण लगे रहते हैं, ठीक है, उस दर्पण को देखिएगा तो बाहर की ओर उभरा हुआ रहेगा या अंदर की ओर धंसा हुआ रहेगा। तो उस प्रकार का जो दर्पण है वो समतल नहीं रहेगा। उसका बाईं कुत में जो ये मिरर लगा रहता है वो क्या रहेगा, उभरा हुआ रहेगा या धंसा हुआ रहेगा, वो समतल नहीं रहेगा। अगर समतल रहेगा, उसका तल समान रहेगा, तो वो समतल दर्पण होगा। अगर थोड़ा सा भी उभरा हुआ रहा तो वो गोलीय दर्पण कहलाएगा। ठीक है, अगर उभरा हुआ तल परावर्तक तल होगा तो वो उत्तल दर्पण, अगर ऐसे धंसा हुआ, ऐसे थोड़ा धंसा हुआ रहेगा, अगर वो तल परावर्तक तल होगा तो क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, तो माने गाड़ी उड़ी में देखिएगा, गाड़ी में जो दर्पण आता है वो गोलीय दर्पण आप देख सकते हो। वो सब जो दर्पण होता है वही गोलीय दर्पण होता है। घरों में गोलीय दर्पण का कम यूज होता है। ठीक है, एक ही यूज होता है, एक दो यूज होता है, जिसको हम लोग गोलीय दर्पण का जब यूज पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी समझ लीजिए कि इस प्रकार का अगर तल मिल गया, इस प्रकार का दर्पण मिल गया, तो ये क्या कहलाएगा, आपका समतल दर्पण। लेकिन ऐसा अगर उभरा हुआ दर्पण मिल गया, ऐसा अगर गाड़ियों में देखिएगा, गाड़ियों में जो दर्पण लगा रहता है आगे में, ठीक है, उस प्रकार का दर्पण गोलीय दर्पण होता है। उसको अगर ध्यान से देखिएगा तो थोड़ा बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है। ठीक है, तो समझ में आया गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, और तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद सिक्स जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग गोलीय दर्पण के और परिभाषा और संबंधित और परिभाषा को पढ़ेंगे। ठीक है।